माई सेल्फ MR सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारे पास होगा एम्पिरिकल फार्मूला। क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले को, और एम्पिरिकल फार्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे जो है क्वेश्चन के थ्रू। मतलब एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा किसी कंपाउंड का अगर परसेंटेज दिया गया है तो आप एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफिनीसन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप डिफिनीसन को नोट कर लीजिए कि एम्पिरिकल फार्मूला कहता क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का जो है एम्पिरिकल फार्मूला एक केमिकल फार्मूला होता है विच एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम, जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम को जो है एक्सप्रेस करता है ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये था हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन को लेने के बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को। देखिए स्टूडेंट, ज़्यादातर क्वेश्चन में जो एम्पिरिकल फार्मूला के क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई कंपाउंड दिया जाता है और उस कंपाउंड में इंडिविजुअल एटम का परसेंटेज दे दिया जाता है कि इसमें ये एलिमेंट इतना परसेंट है। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन की एक इनऑर्गेनिक साल्ट है जिसमें सोडियम 29.11। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। एक इनऑर्गेनिक साल्ट है हमारे पास जिसमें सोडियम बोला जा रहा है, सोडियम ये दिया गया है आपके पास जो है 29.11%। ठीक है, इसमें सल्फर दिया जा रहा है आपको जो है 40.51%, और इसमें आपके सामने ऑक्सीजन दे रहा है जो है 30.38% ये दिया गया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट। अब आप इस साल्ट का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। टेबल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सोडियम लिख लेते हैं, यहाँ हम लोग ले लेते हैं सल्फ़र, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका परसेंटेज ले लेते हैं 29.11%, सल्फ़र का लिख देते हैं 40.51%, और उसके बाद इसको ले लेते हैं 30.38% जो दिया गया है। ये तो हमारे पास परसेंटेज था स्टूडेंट। अब हमें करना क्या है, अब आप समझिए। देखिए जो हमारे पास परसेंटेज दिया गया है ना, इस परसेंटेज को हम लोग ग्राम मान लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि 100 ग्राम में ये परसेंटेज दिए गए हैं। तो अब चलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 29.11 क्या हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा। ये 40.51 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और 30.38 ये भी क्या होगा, ग्राम में हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में आपको स्टूडेंट क्या करना है, अगले स्टेप में इनको मोल में कन्वर्ट करना है, ग्राम को मोल में। और ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि किसी भी एटम को आप ग्राम से मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है उसे एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे हमारे पास सोडियम दिया गया है, चाहे सल्फ़र दिया गया है, चाहे ऑक्सीजन दिया गया है, इनके एटॉमिक मास से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। चलिए पहले स्टेप को देखते हैं, 29.11। बताइए सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट, बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे हिसाब से 23 होता है। अब इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा मोल इसका। दूसरे वाले अगर हम लोग सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र कितना होता है, ये 40.51 दिया गया है, इसका होता है 32। ऐसे हमारे पास दिया गया है 30.38, इसका होता है एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का 16। चलिए बताइए पहले वाले का कितना आएगा, बताना चाहेंगे आप, 1.266। दूसरे वाले का कितना आएगा, 1.266, और तीसरे वाले का हमारे पास कितना आएगा, 1.897। ये स्टूडेंट आप देख लीजिए कि हमारे पास आ गया मोल। क्या आ गया, मोल। अब आप क्या कीजिए कि इन मोल में से जो मोल सबसे कम हो उससे हर मोल को आप डिवाइड कर दीजिए। तो
तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो कौन सा सबसे कम है, 1.266 ये भी है, 1.26 ये भी है, मतलब दोनों बराबर हैं। 1.897 ये ज़्यादा है, तो क्यों हम लोग 1.266 अपान 1.266 मतलब 1.266 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। चलिए भाई डिवाइड कर दिया जा रहा है। 1.897 अपान 1.266 बताइए स्टूडेंट कितना आएगा। मेरे हिसाब से 1.5 आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास जो है, हेलो, 1.26 अपान 1.266 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5। अब इसको हम लोग होल नंबर में करना चाहेंगे। अब देखिए 1.5 अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 के तीनों को आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ आप कर दो 1 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कर दो 1 × 2 बराबर क्या आ जाएगा 2, और 1.5 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब अगर हमें निकलना है, हमें जो है लिखना है एम्पिरिकल फार्मूला, तो कुछ नहीं करना है। अब सोडियम है आपके सामने, इसके सामने आ गया है 2, तो आप लिख दीजिए Na2। सल्फर है, इसके सामने 2 आ गया, आप लिख दीजिए S2। और उसके बाद O है, उसके सामने लिख दीजिए 3, तो आपके सामने हो जाएगा O3। तो हो गया Na2H2O